हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होगा, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इससे पहले का क्लास जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है, जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। तो चलते हैं अपने टाइम की ना बर्बादी करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी। न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी। एक का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। एक का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। थोड़ा ब्रश का साइज छोट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए पनहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जिसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। दो का सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि स्टोमाटा पौधे के किस रंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। तीन का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। तीन का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। चार का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में मिट्टी पोषण पाया जाता है। पाँच का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। छठवीं क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। 100 का ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। सातवीं क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों का निष्कासन कैसे होता है। पौधे में गैसों का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। 7 का सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। 8 का सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। 9 का डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। 12वां क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 12 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। 13 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि धारी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। धारी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है और ज्यामिति के लिए भी अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। 14 का सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 15 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। 16वां क्वेश्चन है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायित्व होता है। जाइलम जल का परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होता है। 16 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायित्व होता है। फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होता है। 17 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 18 का डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा।
19वां क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधे में गैसों का आदान रंध्रों द्वारा होता है। 19 का ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है। 20 का सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि मुख गुहा का पिछला भाग होता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी होता है। 21 का बी नंबर सही ऑप्शन रहेगा। 22वां क्वेश्चन है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र मुख्यतः पत्तियों पर पाया जाता है। 22 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है। दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है। 24वां क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दूध से दही बनना किण्वन की क्रिया है। 24 का बी नंबर सही ऑप्शन रहेगा। 25वां क्वेश्चन है कि गोबर सत्ता है। गोबर सत्ता एक मितजीवी पोषण है। 25 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से साबित होता है। पीत रस यकृत से। 26 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ये VBI क्वेश्चन है, कितने बार पूछ लिया है। 27वां क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 27 का सी नंबर सही ऑप्शन रहेगा। 28वां क्वेश्चन है कि मितजीवी का उदाहरण है। मितजीवी का उदाहरण गोवत्सता है। 28 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। 29 का ए नंबर सही ऑप्शन रहेगा। आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो, मस्त लगा होंगे। और इससे पीछे का क्लास जिसने भी नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, जाकर देख लीजिए। टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं अगले क्लास में।